हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। इस वीडियो में हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी की प्रॉपर्टी और गुणोत्तर श्रेणी की सम का फॉर्मूला और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो पहला है जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म्स इज नॉन जीरो, यानी कि जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन हमको हमेशा देखनी होगी। क्योंकि अगर a बराबर जीरो हो गया, हमारी फर्स्ट टर्म ही जीरो हो गई, तो वो एक जीपी रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जीरो हो गया। आप जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो 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 आते जाएगा, तो वो हमारे पास जीपी नहीं रहेगी, वो हमारे पास समांतर श्रेणी बन जाएगी, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें जीरो टर्म आ ही नहीं सकती है। अब आगे हम देखते हैं, कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, यानी कि हमारे पास जो कांस्टेंट वो फैक्टर होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। और द सीरीज एंड ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एनी टर्म बाय विच इमीडिएटली प्रोसीड, यानी कि हम अगले टर्म से पहली टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। यहाँ की ए आर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, तो इसको ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर कॉमन रेशियो आ जाएगा। अब हमारे पास जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इज ए जीपी विद एज द ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है। अब हमारे पास एन टर्म क्या हो गई, यहाँ पे हमको एन टर्म ज्ञात करनी है, यानी कि हमको 5वीं टर्म ज्ञात करनी है, 10वीं टर्म ज्ञात करनी है। तो ए आर की पावर n-1, तो हमको ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, आर हमारा कॉमन रेशियो हो गया, और एन हमको जो भी टर्म ज्ञात करनी है जैसे 5, 10, 12, 20, तो वो हो गई। सम होता है, इसके सम के दो फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली हमको ये फार्मूला बहुत कम बार पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा इन्फिनिटी वाला है, यानी कि हमारे फर्स्ट एन टर्म्स को हमारे को सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे r 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे r 1 के बराबर हो गया तो 1-1 शून्य हो गया और ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, और इन्फिनिटी कोई यहाँ पे हमारे पास बात नहीं है, तो यहाँ पे 1-1 कभी नहीं होगा। अगला है हमारे पास सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ये हमारे को ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे पूछ लिया तो अगर 20 टर्म का पूछ लिया और आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, अब हम करने लग गए तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए, इसको आसान करने के लिए ज़्यादातर हमको इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है a/1 - r, जहाँ पे r का मोड क्या होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। अब हमारे पास जीपी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर ट्यूशन में दे दिया कि हमको 3 टर्म माननी है, 4 टर्म माननी है, और 3 टर्म का गुणा हमारे को दे दिया 5, तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, ए करते हैं, ए आर मानते हैं, ए आर स्क्वायर मानते हैं। अब वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आर क्यूब आ जाता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लाई 50 है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ए क्यूब आ गया, आर क्यूब आ गया, दोनों अननोन वैल्यू हैं। अब एक इक्वेशन से दोनों की निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको सरल करने के लिए ए और ए आर ये यूज करते हैं, ताकि हमारे पास a/r इंटू ए आर ये यूज करेंगे तो आर से आर कट गया और ए क्यूब हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जिससे हमारे पास तुरंत ए की वैल्यू निकल आती है। इसलिए हमको ये याद रखना है कि अगर हमको 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स माननी है जीपी में, तो हमको a/r ए आर, और अगर 4 माननी है तो a/r क्यूब ए आर क्यूब, ये हमको माननी है। अगला हमारे पास है, हम प्रॉपर्टी देखते हैं जीपी की, कुछ जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी की प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, देन इट रिमेन्स ए जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो, यानी कि हमारे पास कोई भी जीपी है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसमें यहाँ पे हमको सम और माइनस नहीं करना है,
क्योंकि अगर सम और माइनस करेंगे तो वो जीपी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सिर्फ दो ही हमारे पास लगा सकते हैं, एक तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। जबकि हम समांतर श्रेणी में क्या कर रहे थे, योग भी कर रहे थे, घटा भी रहे थे, गुणा भी कर रहे थे और भाग भी दे रहे थे। चारों में हमारे पास समांतर श्रेणी रह रही थी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में ये नहीं होगा। गुणोत्तर श्रेणी में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी गुणा और भाग में ही ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अगर सभी टर्म्स को हम किसी भी मतलब 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास जीपी आएगी और उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी जीपी का कॉमन रेशियो बदलेगा नहीं। लेकिन समांतर श्रेणी में क्या हो रहा था, हमारे पास डी की वैल्यू अलग अलग आ रही थी। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी फॉर्म ए जीपी, यानी कि अगर हमारे पास जैसे जीपी है कोई भी 2 है, 4 है, 8, 16, 32, ये हमारे पास जीपी है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये कर देते हैं, तो भी ये भी हमारे पास क्या रहेगी, जीपी रहेगी, लेकिन इसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा। अगली टर्म है हमारे पास इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स ए जीपी, यानी कि हम किसी भी सीक्वेंस मतलब जीपी है तो उसकी सभी को पावर सेम पावर से बढ़ा देते हैं, यानी 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 कर देते हैं, 4 की पावर 2 कर देते हैं, 8 की पावर 2 कर देते हैं, 16 की पावर 2 कर देते हैं, तो भी हमारे पास एक जीपी आएगी। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यानी कि 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये हमारे पास क्वेश्चन में बहुत बार ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 16, 32 ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसका दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि बीच वाली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का गुणा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास दे देता है कि यहाँ पे हमको टर्म दे देता है 2, यहाँ पे खाली छोड़ देता है, यहाँ पे 8 दे दिया। अब पूछेगा कि बीच वाली टर्म क्या होगी, तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर ए सी लगाना आना चाहिए। यहाँ पे 8 × 2 करेंगे 16 और हमारे पास बी स्क्वायर है, बी हमारे पास 4 आ गया। वैसे +-4 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार बताने के लिए +4 ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीपी में है तो +4 आएगा, 2 और 8 के बीच में -4 नहीं आएगा, तो वो +4 हो गया। तो ऐसे हमारे पास ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। बी स्क्वायर बराबर ए सी, आगे हम AM GM पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगी, हमारे मीन में भी काम आएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो ये हमको याद होना चाहिए। अगला है हमारे पास इफ़ ए फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यानी कि हमारे पास बोल रहा है कि जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उसका गुणा यहाँ हमारी क्या होगा, उससे इक्वी डिस्टेंस जो हमारे पास टर्म्स होंगी उनके बराबर होगा। यानी कि हमारे पास बोल रहा है कि जो भी हमारे पास हमने जैसे समांतर श्रेणी में पिछले वीडियो में देखा था कि वहाँ पे इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का योग था वो इक्वल था, लेकिन जीपी में यानी गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पे क्या है, गुणा इक्वल होगा। जैसे हम देखते हैं वही एग्जांपल 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म यानी 16 दूनी 32 और यहाँ पे उससे इक्वी डिस्टेंस सम है 4 और 8, तो 8 चौक यहाँ पे हमारे पास हो गया 32। अब इस टर्म इसका यूज कैसे होता है, हमारे पास दे दिया कि यहाँ पे 4 को वैल्यू खा गया और बोलेगा यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, तो हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32। अब उससे इक्वी डिस्टेंस को ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू हमको पता नहीं है और 8 हमारे पास कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो अब 32 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 चौक 32, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन में बहुत बार हेल्प करती है कि अगर यहाँ पे क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसका और इसका योग इसके और इसके योग के बराबर होता है। यहाँ पे होता है इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो ये हमें याद रखना है।
ये काफ़ी बार गड़बड़ कर देता है, हम वहाँ पे भी योग करते हैं, यहाँ पे भी योग करते हैं, लेकिन यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में गुणा होगा, समांतर श्रेणी में योग होगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ A1 A2 A3 n इज GP ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म देन log A log A2 log n इज n AP एंड वाइस वर्सा। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है कि कोई भी A1 A2 A3 यानी अप टू n GP है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमको दे देता है डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि क्वेश्चन है इफ़ A1 A2 A3 n इज ए GP और नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म देन log A log n क्या होगा। AP ऑप्शन में हमको देता है AP होगा, GP होगा, HP होगा, हरात्मक हो श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते नहीं हैं, A1 A2 A3 एंड GP देखा तो हम सोचते हैं GP की प्रॉपर्टी लगेगी और log A2 ये भी सब GP में होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा log A2 log n अप टू n क्या होगा AP में होगा। ये हमको बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि ये जो A1 A2 A3 है अप टू n GP में है और उसका हम log ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा। और इसका उल्टा भी यही होगा, log A2 log A है तो उसका हम A1 A2 A3 में जाएंगे, अगर log A2 log A अप टू n AP में है तो हम A1 A2 A3 में जाएंगे तो वो इसका GP बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमको दे देगा log A log A2 log AN अप टू AN यहाँ पे दे दिया कि ये AP में है तो A1 A2 A3 क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा GP AP HP तो हमको GP करेक्ट होगा। तो ये हमारी 7वीं प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, क्वेश्चन में बहुत कम काम आती है लेकिन डायरेक्ट बहुत पूछी जाती है। और ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ये हमको याद होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।